हनुमान जी भगवान राम के आशीर्वाद और वरदान स्वरूप धरती पर ही अदृश्य रूप से विचरण करते थे। तब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पुकार हनुमान जी के कानों तक पहुंची, हनुमान जी के मानो रोंगटे खड़े हो गए। हनुमान जी गदगद हो उठे, मानो उन्हें भगवान श्री राम जी ने याद किया हो। तुरंत हनुमान जी तीव्र गति से उड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान जी जैसे ही आए, वह भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार को देख उन्हें पहचान नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने द्वापर युग वाले अवतार श्री राम की याद दिलाई और बताया कि मैं ही राम हूँ और अब इस त्रेतायुग में पाप का नाश करने के लिए फिर से अवतरित हुआ हूँ। इस युग में मेरा नाम वसुदेव कृष्ण है। इतना सुनते ही हनुमान जी जय श्री राम का स्मरण करते हुए सर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान कृष्ण जी के सामने आते ही उन्हें प्रणाम करते हैं और तुरंत बोलते हैं, प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। तब श्री कृष्ण जी हनुमान जी को बोलते हैं, यहाँ से एक कोस दूर एक सुंदर वाटिका है, वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हैं, तो जाओ हनुमान, उन फलों का आनंद लो और कुछ मेरे लिए भी ले आना। हनुमान जी तुरंत उस वाटिका में पहुंच जाते हैं और सुंदर मीठे फलों का आनंद लेते हैं। वर्टिकल बार हनुमान जी अपने बंदर और चंचल स्वभाव की वजह से वृक्षों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यह खबर आग की तरह द्वारिका नगरी में फैल जाती है कि एक विशाल उद्दंड वानर पूरी वाटिका को तहस नहस कर रहा है। अब यह खबर जैसे ही श्री कृष्ण तक पहुंचती है, भगवान कृष्ण तुरंत अपने वाहन गरुण राज को याद करते हैं। गरुण राज तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी गरुण को डोट आदेश देते हुए कहते हैं कि द्वारिका की सुंदर वाटिका में एक विशाल मायावी वानर घुस आया है, वो बहुत अद्दंड मचा रहा है, उसे तुरंत बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ, अपने साथ कुछ सैनिक भी ले जाओ। यह सुन गरुणराज बोलते हैं, प्रभु उस वानर के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, भला सैनिकों की क्या जरूरत, अब आज्ञा दे महाराज। यह सुन श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब गरुण जी तुरंत अपनी तीव्र गति से उस वाटिका में पहुंच जाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं, चलो तुम्हें श्री कृष्ण जी ने तत्काल बुलाया है। यह सुन हनुमान जी बोलते हैं, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। वर्टिकल बार यह सुन गरुण जी क्रोधित हो उठते हैं और हनुमान जी पर अपने अस्त्रों से प्रहार कर देते हैं। हनुमान जी आसानी से उनके हर प्रहार को विफल कर देते हैं, फिर अपनी पूंछ को विशाल करके गरुण जी को उसी में लपेट लेते हैं। गरुण जी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उस जकड़न से निकल नहीं पाते। तब गरुण जी को समझ आता है, यह कोई साधारण वानर नहीं, यह जरूर कोई मायावी है। हनुमान जी तुरंत अपनी पूंछ को जोर से झटका देते हैं और गरुण जी दूर नदी में जा गिरते हैं। गरुण जी अब किसी तरह बचते बचाते वाहन से चले जाते हैं और पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। गरुण जी श्री कृष्ण को बताते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं उस वानर को नहीं ला पाया, वह बहुत ही मायावी वानर है जिसके सामने मेरी शक्तियां और बल कमजोर पड़ गए। गरुण जी की इस बात को सुन श्री कृष्ण जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि इस घटना से गरुण जी की ताकत का घमंड तो टूट गया। वर्टिकल बार लेकिन अभी भी उनका एक घमंड टूटना बाकी है और वो है उनकी गति का घमंड। यह विचार कर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे गरुण, आप चिंता न करें, आपने अपनी तरफ से जो प्रयास किया वो काबिले तारीफ है। मैंने अभी अपनी शक्तियों से पता लगाया है कि वह कोई साधारण वानर नहीं, वह स्वयं राम भक्त हनुमान जी है। वर्टिकल बार इसीलिए जब आपने मेरा नाम लेकर उनको आने को कहा तो वह नहीं आए। इस बार फिर से जाओ और उनको कहना आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है, उनको तुरंत अपनी पीठ पर बैठा कर ले आओ। गरुण जी फिर से हनुमान जी के समक्ष आ खड़े होते हैं और उन पर प्रहार करने की क्षमा मांगते हैं, फिर बोलते हैं, चलिए आपको श्री राम ने बुलाया है। श्री राम का नाम सुन हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। गरुण जी कहते हैं, आप मेरी पीठ पर बैठ जाए, मैं तुरंत अपनी तीव्र गति से आपको श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं आप जाइए, हम आपके पीछे पीछे आते है। गरुण जी तेजी से उड़ान भरते हैं। वही श्री कृष्ण जी यह सब कुछ देख रहे थे और वह जानते थे कि हनुमान जी गरुण से पहले पहुंच जाएंगे। यह सोच वह श्री राम का अवतार धारण करके अपनी पत्नी सत्यभामा को सीता की तरह सजाकर अपने साथ सिंहासन पर बैठा देते हैं। अब श्री कृष्ण जी तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जाओ, द्वार पर खड़े हो जाओ, पहरा दो, कोई भी अपरिचित इंसान अंदर न आने पाए। अब सुदर्शन भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़े हो जाते हैं। इतने में हनुमान जी द्वार पर आ खड़े होते हैं और जैसे ही हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को मिलने की उत्सुकता में अंदर प्रवेश करने लगते हैं, सुदर्शन तुरंत हनुमान जी को डोट सावधान कर देता है और बोलता है, कौन हो तुम अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी बोलते हैं, मुझे अपने प्रभु से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कृपया रास्ते से हट जाए और मुझे अंदर जाने दें। सुदर्शन चक्र रास्ते से नहीं हटते। यह देख हनुमान जी सुदर्शन को अपने में दबाकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर सिंहासन पर भगवान श्री राम के रूप में बैठे श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए जब उनके साथ बैठी स्त्री यानी सत्यभामा को डोट
देखते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, माता सीता कहाँ है और आपके साथ यह दासी कौन है? यह सुन सत्यभामा दंग रह जाती है और मन ही मन इतना सास श्रृंगार करने के बाद भी यह मुझे दासी बोल रहे हैं, यह सोचकर बहुत निराश हो जाती है। यहीं पर सत्यभामा का अपनी सुंदरता का अभिमान टूट जाता है। इतने में गरुण जी तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए पहुंचते हैं और हनुमान जी को पहले से ही पहुंचा देख दंग रह जाते हैं और हनुमान जी के चरणों में गिर जाते हैं। इस तरह गरुण की तेज गति और बल का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। अब श्री कृष्ण जी हनुमान जी से पूछते हैं, हे हनुमान, आप अंदर कैसे आए? क्या आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं था? हनुमान जी बोले, हे प्रभु, मुझे सुदर्शन चक्र ने रोका था, लेकिन मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा, इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं और उनको मैं अपने दांतों में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने दांतों से निकालकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया।